नमस्कार मित्रों, मैं ललित शर्मा और ललित संस्थान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको प्रतिशत से रिलेट एक पैटर्न बताता हूँ। देखो, विशेषकर इसके ऊपर सवाल पुटअप होता ही है। क्या है, अब जैसे अब ये जो पैटर्न है काफ़ी जगह काम में आएगा आपको। सवाल कैसे पुटअप होता है पहले वो बता दूँ थोड़ा सा। जैसे मान लो ये कोई सवाल होता, एक सिनेमा घर में टिकट दर में 40% की बढ़ोतरी होने पर दर्शकों में 10% की कमी आ जाती है। आय में क्या प्रभाव पड़ा? मान लो स्टार्ट में कोई सवाल है तो देखो, आप इसको सॉल्व तो एक्स वाई मान के भी कर सकते हो, एक्स एक्स से भी कर सकते हो, जो भी है, या फिर ऐसे भी इसको सवाल ये भी पैटर्न काम आ जाएगा। इसमें से मान लो ये टिकट का पैसा है, ये दर्शक भी हैं और ये इनकम है। एक टिकट मान लो 100 रुपये का है, दर्शक भी 100 ही है, तो इनकम जो आएगी 10,000। एक टिकट 100 का है, दर्शक देखने वाले भी 100 ही है, तो इनकम कितनी होगी? 100 गुणा 100 10,000। टिकट के मूल्य में 40% ग्रोथ है, इसका मतलब टिकट हो गया आजकल 140 का। दर्शक जी 10% डाउन हुए तो 90 रह जाएंगे। अब जो इनकम आएगी 14 90 126, 12,600 हो जाएगी इनकम। इनकम में बढ़ोतरी क्या आ रही है? आय में वृद्धि जो आती है कितनी आ रही है? 12,600 में से 10,000 लेस कर दिए 2,600 की। परसेंटाइल ग्रोथ आप निकालते, प्रतिशत वृद्धि निकालते तो 2,600 की बढ़ोतरी है कितने पर? 10,000 पर। 100 पर कितनी? गुणा 100, डबल जीरो, ये लो कितना परसेंट आती? 26। एक तो है आपका तरीका ये, एक्स वाई से भी इसको कर सकते हो, करना है तो आपको इससे करना है ना एक्स वाई से करना है। जो चीज आपको मैं बताना चाह रहा हूँ वो है ये, देखो आप इस सवाल को इस अप्रोच से करोगे। देखो ऐसे आपको इसमें ये देखना है कि आपको लगे कि भाई टिकट के भाव में 40 की बढ़ोतरी करेगा तो इनकम बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, ठीक है ना, बढ़ेगी। आप तो +40 ये कर दिया। अब दर्शक जी 10% कम है, अब देखने वाले जो हैं वो 10% कम होंगे तो इनकम घटेगी, -10। अगला जो साइन आएगा ना वो इन दोनों साइनों को गुणा करने के बाद जो आता है उसको यहाँ लगाते हैं। प्लस को और माइनस को गुणा करेंगे, माइनस आएगा। या और इसको वैसे यूं समझ लो कि अगर यहाँ समान चिन्ह है तो प्लस आएगा। देखो समान चिन्ह है तो प्लस आएगा, असमान चिन्ह है माइनस आएगा, ठीक है। असमान चिन्ह है माइनस कर दिया, फिर यहाँ दोनों को करना है गुणा, इसको भी और इसको भी, और नीचे बटे 100। बस आपका जो भी आना है वो इसमें आएगा। देखो 0 0 ये लो, 4 एकम 4, माइनस के 4 और माइनस के 10, माइनस के 14 और ये है प्लस के 40। प्लस का आया 26, प्लस साइन इंडिकेशन देगा, फायदा है, ये इनकम में बढ़ोतरी है। और कितना प्रतिशत है? 26%। जैसे और कैसे घूम के आ सकता है ये पैटर्न है जो, देखो मान लो ये है, कोई क्वेश्चन आया
संजय की आय को पहले 30% बढ़ा दिया, फिर 20% बढ़ा दिया, तो बताओ उसकी आय में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई। मान लो ऐसा कोई सवाल है कि संजय की आय को पहले 30% बढ़ाया, फिर 20% बढ़ाया, इनकम में कुल ग्रोथ क्या है। अब सवाल को करने को आप 100 मान के भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं इस चीज का, लेकिन बात ये जो चीज आपको मैं बताना चाह रहा हूँ वो क्या है, पहले 30 बढ़ाया प्लस 30, फिर 20% बढ़ाया प्लस 20, भाई दोनों साइड बढ़ रहा है वो, पहले बढ़ा दिया दोबारा भी इनकम को बढ़ाया तो प्लस प्लस कर दिया। अगला साइन जो आएगा ना, इन दोनों साइनों को गुणा करने के बाद क्या आता है उसको यहाँ लगाते हैं, या मैं यूं बोल दूं अगर यह समान चिन्ह है प्लस 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 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, प्लस माइनस या माइनस प्लस ऐसे होता तो माइनस आता। कुल मिला के ओवरऑल ये जो है दोनों में समान चिन्ह है तो प्लस लगाना है, असमान है तो माइनस। यहाँ पे 20 गुना 30 और नीचे घटा 0 0, 3 दूनी 6 ये, और 20 30 50 से 56%। तो कुल मिला के आय में टोटल जो परसेंटाइल आएगा ग्रोथ का कितना आएगा, 56। और कैसे कैसे आ सकते हैं देखो, इस कर्ज में सवाल है जो, जैसे मान लो ये होता एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20% अधिक अंकित करता है, और उस पर 10% की छूट भी देता है, तो उसका लाभ हानि प्रतिशत क्या है। मान लो कोई सवाल है कि दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य 20% अधिक अंकित करता है और उस पर 10% की छूट भी देता है, तो लाभ हानि परसेंटाइल क्या होगा। देखो जितना ज्यादा प्रतिशत बढ़ा के अंकित करेगा, प्रिंट आउट जितना ज्यादा बढ़ा के करेगा उतना बेनिफिट है उसको, आप करते हैं प्लस 20। अब 10% वो डिस्काउंट भी देता है यहाँ, ठीक है, छूट दे रहा है कस्टमर को, तो जितना छूट देगा उतना नुकसान जाएगा उसको, -10 हो गया। अगला जो साइन आएगा यहाँ पे, इन दोनों को गुणा करने के बाद क्या आता है उसको यहाँ लगाते हैं, प्लस माइनस है, प्लस माइनस गुणा हो गया, क्या आना है, माइनस आना है, माइनस आ गया। इधर या दोनों को करते हैं गुणा, इसको और इसको, और नीचे बटा 0 0 0, 2 एकम 2, माइनस का 2, माइनस का 10, माइनस का 12 आया, और ये प्लस के 20 है तो ये प्लस का 8 आया। प्लस साइन इंडिकेशन देगा, फायदा है, और कितना परसेंट है, 8%, तो कितना परसेंट लाभ हुआ, 8। और कैसे कैसे आते हैं देखो, जैसे मान लो कोई सवाल आया दो घोड़े प्रत्येक को दो घोड़े प्रत्येक को 78,657 दो घोड़े प्रत्येक को 78,697 रुपए में बेचा, मतलब पहला घोड़ा भी इतने में बिका है और दूसरा भी इतने में बिका है, ठीक है ना। कुछ भी होता है, यदि
पहले घोड़े पर 10% का लाभ हुआ और दूसरे घोड़े पर 10% हानि हुई। तो पूरे सौदे में लाभ हानि प्रतिशत क्या है? मान लो ऐसा कोई सवाल है। अब देखो इस कर्ज में खास बात यही है कि कैलकुलेशन को बहुत डाउन करता है ये। 2 घोड़े प्रत्येक को 78,697 पहले को भी इतने में बेचा और दूसरे को भी इतने में बेचा, ठीक है ना। कुछ भी होता है, कुछ भी डिजिट है, 1-1 लाख में बेचा, 1.5 लाख में बेचा, 50,000 में बेचा प्रत्येक को, कुछ भी होता है, आपको कोई लेना देना नहीं है इससे, ठीक है। पहले को 10 लाभ से हुआ, दूसरे पर 10 हानि हुई, सौदे में क्या हुआ? आपका काम एक ही है, पहले पर 10 लाभ है प्लस 10, दूसरे पर 10 हानि है माइनस 10। अगला साइन जो आएगा माइनस, समान चिन्ह है तो प्लस आएगा, असमान है तो माइनस आएगा। इधर यहाँ 10 गुणा 10 और नीचे बटा 100। देखो कैंसिल आउट है, तो प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल आउट, यह माइनस ही आना है। ये एक और माइनस साइन इंडिकेशन देगा नुकसान है, और कितना परसेंट? 1%। इसका मतलब पूरे सौदे में 1% की हानि हुई। जैसे अच्छा, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से रिलेट लगभग आता है, और विशेषकर तो आप इसमें और भी डाउन कर लें। इसको कैसे कर लें? मान लो कुछ भी है कि 2 मकान प्रत्येक को 20-20 लाख रुपए में बेचा, ठीक है ना। एक पर 5% लाभ है, दूसरे पर 5% हानि है, सौदे में क्या होगा? आपका काम आपको पता है, एक पर 5 लाभ है ना, प्लस 5, दूसरे पर 5 हानि माइनस 5, अगला साइन माइनस ही आना है, 5 गुणा 5 नीचे बटा 100। देखो जब भी इस टाइप का कोई सवाल देगा ना, तो ये सेम देता है, लाभ हानि परसेंटाइल है जो समान देगा, वो समान देगा तो आपको पता है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, चला के समान देता है। 25 बटा 100 या 0.25% हानि, यह कुल मिला के देगा समान। तो ओवरऑल इतना कुछ नहीं करने की बजाय आप चाहो ना, जैसे 8 लाभ 8 हानि है, तो सीधा 8 गुणा 8 64 बटा 100 है, इसका मतलब 0.64% हानि। 10 लाभ 10 हानि है, 10-10 100, 2 के बाद पॉइंट मार दो। 2 के बाद पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, नीचे 100 है, 1% हानि। 20 लाभ 20 हानि 4 हानि, 30 लाभ 30 हानि 3 9 हानि, 40 लाभ 40 हानि 16 हानि, ऐसे, ठीक है ना। 15 लाख 15 हानि 2.25 हानि, 18 लाख 18 हानि 3.24 हानि, कुछ भी होता। 25 लाख 25 हानि 6.25 हानि। आप डायरेक्ट स्क्वायर मार के 2 के बाद पॉइंट मार दें। 6 लाख 6 हानि 0.36 हानि, 9 लाख 9 हानि 0.81 हानि, 12 लाख 12 हानि 1.44 हानि। तो सीधा स्क्वायर मार के और 2 के बाद पॉइंट। जैसे अब इस टाइप से रिलेट सवाल एसएससी ने 2 बार पूछा है। देखो क्या सवाल आया था, थोड़ा सा उसमें चेंज कर दिया था उसने, ऐसे करके, जैसे 2 घोड़े प्रत्येक को 12-12 हजार रुपए में बेचा, 12-12 हजार रुपए में बेचा। एक पर 20% लाभ हुआ तथा दूसरे पर 20% की हानि। तो इस पूरे सौदे में कितने रुपए की हानि होगी? मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं। देखो ऑप्शन क्या है इसके, कोई नहीं, इस टाइप से ऑप्शन आए थे। तो क्या आएगा, एक बार आप दिमाग लगाओ इसमें थोड़ा सा।
देखो, 2 घोड़े प्रत्येक को 12,000 में बेचा, एक पर 24% लाभ हुआ, 20% का लाभ हुआ, दूसरे पर 20% की हानि हुई। पूरे सौदे में कितने रुपए की हानि होगी? 2 घोड़े प्रत्येक को 12,000 रुपए में बेचा, ठीक है, एक पर 20 लाभ है, दूसरे पर 20 हानि है। तो आपने सबने इस जो कर्ज का यूटिलाइज भी किया, आपने क्या किया है यहाँ, आपने इस तरह कर लिया इसको किया, चलो ठीक है भाई, +20 -20, अगला साइन माइनस कर लिया आपने, 20 गुणा 20 और नीचे बटा, ये कैंसिल आउट हो गया, -2 दूनी 4%। बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है। पूरे सौदे में 4% हानि आई है, बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ सज्जन क्या करते हैं भाई, 12,000 में बेचा, तो कुछ सज्जन तो सीधा ये 12,000 का 4% ले लेते हैं, 12 चौके 48, 480, इतने रुपए की हानि कर देते हैं, ये ऑप्शन कर जाते हैं। गलत उत्तर है। कुछ यूं सोचते नहीं यार, घोड़े भी तो 2 हैं, तो 12 12 24,000 हो, ये 24,000 का ले लेते हो 4%, 24 चौके 96, 96, ये वाला ऑप्शन कर जाते हैं, ये भी उत्तर गलत है। ठीक है, सही आंसर है ये, इतने रुपए की हानि होगी। कैसे होगी आप बात को समझो। जब भी हम परसेंटेज लाभ हानि निकालते हैं तो ये पता है ये क्या चीज है, 12,000 में बेचा, विक्रय मूल्य है, सेल प्राइस है, 12,000 में बेचा, विक्रय मूल्य है ये, ठीक है ना। हाँ मैं मानता हूँ इस चीज को कि 12 दोनों का विक्रय मूल्य कितना है, देखो दोनों घोड़ों का जो विक्रय मूल्य है, दोनों घोड़ों का विक्रय मूल्य कितना है, 24,000, कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल सही है। पूरे सौदे में 4% हानि भी है, ये भी सही है। चलो तो देखो विक्रय मूल्य है, आप एक काम कर लो, चाहे तो एक बार क्रय मूल्य निकाल लो इसका, ठीक है ना। क्रय मूल्य कैसे भाई, ऐसे 4% हानि है तो 100/100 प्लस माइनस लाभ हानि प्रतिशत वाली गुणा विक्रय मूल्य करके, मतलब 100/4% हानि है, 100 में से 4 घटा दिए 96 और गुणा 24,000। तब अब ये 24 चौके 24 एकम, तो दोनों का क्रय मूल्य कितना आया, 25,000। कोई सामान आपने 25,000 में खरीदा, दोनों घोड़े 25,000 में खरीदे, दोनों घोड़े 24,000 में बेचे, इसका मतलब हानि कितनी है, इसलिए हानि क्या आएगी, 1,000 रुपए की। भाई 25,000 में से दोनों की खरीद तो ये है और बेच ये है, कितने रुपए का नुकसान आएगा, 1,000 रुपए की हानि होगी। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी 2 बार इस सवाल को पुट अप कर चुकी है। और कैसे कैसे आते हैं देखो, जैसे मान लो देखो, मान लो एक कोई सवाल है, बोल तो ये है 2 पेन प्रत्येक को 150 रुपए में खरीदा, एक को 12% लाभ से बेचा, दूसरे को 12% की हानि से बेचा, तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। मान लो ऐसा कोई सवाल है, 2 पेन प्रत्येक को 150 रुपए में खरीदा, ध्यान रहे लैंग्वेज में खरीदा, एक को 12% लाभ से बेचा, दूसरे को 12% की हानि से बेचा, पूरे सौदे में लाभ हानि परसेंटाइल क्या होगा। तो हम तो वही है ना कि अब इसको सीखने के बाद डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं करना
कि भाई एक को 12 लाभ है प्लस 12 माइनस 12 दूसरे में हानि है, अगला साइन माइनस है, 12 गुना 12 नीचे बटा 100, ये कैंसिल हो गया। 1.44 कि भाई 1.44% हानि होगी, ठीक है ना, गलत उत्तर है। ध्यान रहे जब इस सवाल के अंदर लैंग्वेज में खरीदा लैंग्वेज आ जाए ये, तो न प्रॉफिट होगा न लॉस होगा। हाँ अगर यहाँ खरीदा की जगह बेचा होता ना कि 2 पेन प्रत्येक को 150 रुपए में बेचा, ये लैंग्वेज होती, एक पर 12% लाभ है, दूसरे को 12% हानि से बेचा, पूरे सौदे में क्या हुआ, तो बिल्कुल सही था 1.44% हानि। लेकिन बेचा लैंग्वेज होने पर, अब यहाँ खरीदा लैंग्वेज है, तो खरीदा लैंग्वेज है तो न प्रॉफिट होगा न लॉस होगा। क्या उत्तर आएगा इसका, न लॉस, न लाभ होगा न हानि होगी। ऐसे आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा, बेशक देखो बात को समझो। खरीदा लैंग्वेज है, प्रत्येक को 150 में खरीदा, जैसे मान लो एक पेन है उसको भी 150 में खरीदा, दूसरे पेन को भी 150 में, कुल मिला के कितने में खरीदे बताओ, 300 में। एक को 12% लाभ से बेचा, आपको पता है 150 का 12% आप लेते हो 18 आएगा, 15 12 180 भाई ऐसे 150 का 12% आपने 18 है, 18 रुपए लाभ का मतलब 168 में बेचता, दूसरे को 12% हानि से बेचा तो वो 150 का 12%, ठीक है, 150 का 12% वही 18 आया। इसको कितने में बेचता है, 132 में। कुल मिला के बेचा कितने में उसने, 300 में। अब आप बात को समझो, 300 रुपए में दोनों पेन खरीदे, 300 रुपए में बेचे, कुछ हुआ क्या, कुछ नहीं, न प्रॉफिट न लॉस। तो सही आंसर क्या होता, न लाभ होगा न हानि होगी, ठीक है। इस टाइप से रिलेट एक बार राजस्थान पुलिस में रीजनिंग में सवाल पुटअप किया है, मैथ्स में नहीं, रीजनिंग में। देखो और कैसे कैसे आते हैं इस पे, जैसे ये कोई सवाल पुटअप कर दिया, इसकी परास बहुत जबरदस्त है, ब्याज में भी काम में आता है, ठीक है ना। क्षेत्रफल आयतन एरिया एंड वॉल्यूम उस टॉपिक में भी काम में आता है, तो इसकी परास बहुत जबरदस्त है, आप उसको देखें। उसको देखो, जैसे मान लो ये कोई सवाल आया, आयत की लंबाई में 40% वृद्धि कर दी, लंबाई में 40% वृद्धि है, वृद्धि करें तथा चौड़ाई में 30% वृद्धि करें, तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लो इस टाइप का कोई सवाल है कि आयत की लंबाई में 40% बढ़ोतरी कर दें, चौड़ाई में 30% बढ़ोतरी कर दें, तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको कुछ नहीं, सीधा एक ही काम करना है। देखो लंबाई में 40 की ग्रोथ है, ठीक है ना। देखो क्षेत्रफल की जब बात करेगा तो क्षेत्रफल में दो चीज मल्टीप्लाई होती है हमेशा, किसी का भी आप ले लें, आयत का ही आपने लिया, आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, दो चीजें। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, दो चीजें। वृत्त का ले पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट राशि है जिसका मान फिक्स है 22/7, ठीक है ना। आर डिपेंड ऑन किस पे होगा, इसका एरिया, रेडियस, रेडियस स्क्वायर की फॉर्म में है, ठीक है। किसी का भी आप लेंगे, घन का ले लिया 6 इंटू साइड स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है, आपको पता है कांस्टेंट राशि है, डिपेंड ऑन किस पे हुआ, साइड पर, और साइड स्क्वायर की फॉर्म में है, तो एरिया आप किसी का भी लेंगे, दो चीज मल्टीप्लाई होती है,
वॉल्यूम की बात करोगे तो वॉल्यूम में तीन चीज मल्टीप्लाई होती है, आपको पता है। क्षेत्रफल वर्ग मीटर में लिखते हैं, वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग डेकामीटर, वर्ग डेसीमीटर, वर्ग से इंडिकेशन देते हैं, मतलब दो चीज गुणा होती है। आयतन को घन मीटर ऐसे लिखते हैं, घन मीटर, घन सेंटीमीटर। हाँ, यदि परिमाप है, व्यास है, परिधि बोल दो, परिमाप बोल दो, परिमिति बोल दो, ठीक है ना, व्यास है, विकर्ण है, भुजा है, ये सारा सिंगल रूप होता है। परिमाप होता मान लो तो केवल अपन मीटर में लिखते हैं, इसका मतलब सिंगल रूप है। व्यास होता मीटर में लिखते हैं, सेंटीमीटर में जो भी है सिंगल रूप में जमा होते हैं। विकर्ण है, डायगोनल है, ठीक है ना, तो वो सारा सिंगल फॉर्म होता है। क्षेत्रफल स्क्वायर की फॉर्म में होता है और आयतन क्यूब की फॉर्म में होता है। तो देखो राम, अब जब अपन इसको कर्स को काम में लेते हैं तो ये सूत्र भी इनमें काम में आएंगे। सूत्र कैसे कि भाई आपको यही पता नहीं कि स्क्वायर की फॉर्म में है या क्यूब की फॉर्म में है, तो फिर नहीं बन पाएगा। जैसा आपको पता है आयत का जब एरिया आप निकालते हो तो L इंटू बी होता है। रेक्टेंगल का एरिया जो होता है क्या होता है, L इंटू बी, ये होता है लंबाई गुना चौड़ाई। इसका मतलब दो चीज काम में आ रही है इसमें, और दो चीज आ रही है तो देखो इसी कर्स में आपको लगाना है। लंबाई में 40% बढ़ोतरी है ना, प्लस 40, चौड़ाई में भी बढ़ोतरी है 30 की, प्लस 30 कर दिया। अगला साइन आपको पता है समान चिन्ह में प्लस आएगा, 40 गुणा 30 और नीचे बटा 70, ये 12, ये कितना आया 82%। इसका मतलब बढ़ोतरी कितना परसेंट आएगी, 82% बढ़ोतरी। और कैसे कैसे आते हैं देखो, जैसे मान लो दे दिया ये, चलो चेंज ही कर दूं सवाल। मान लो ये होता वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की कमी कर दी जाए, तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। काम आपको ये 30% डाउन कर दिया भुजा को, एरिया में क्या जो असर आएगा, 30 कमी है ना, -30, अगला साइन भी -30, भाई लंबाई की जगह भी -30, चौड़ाई की जगह भी। अगला साइन प्लस ही आएगा, समान चिन्ह है तो प्लस आएगा, असमान चिन्ह है तो माइनस आएगा। इधर यहाँ 30 गुणा 30 नीचे बटा 100, 0 0 0 0, देखो 60 ये हो गया और प्लस के 9 है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है बताओ, माइनस का, तो 51% कमी, ठीक है। और कैसे आ सकता है देखो, जैसे मान लो दे दिया इसने ये होगा वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लो ये सवाल है, कोई सर्किल है, उसकी रेडियस में ग्रोथ कर दी 50%, तो एरिया पे क्या प्रभाव आएगा, ठीक है। एरिया जो बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो देखो वैसे आपको देखो इनके फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। सर्किल का जो एरिया होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई कांस्टेंट राशि है, डिपेंड ऑन किस पे हुआ एरिया, रेडियस, रेडियस स्क्वायर की फॉर्म में है, ठीक है ना। अब देखो दो चीज है, एक तरह जैसे रेक्टेंगल जो होता है, आयत है, ये स्क्वायर जो है, तो उनमें लंबाई गुणा चौड़ाई होती है, दो चीज होती है। तो ऐसे ही इसमें भी रेडियस जो है ना, यही लंबाई का काम करेगी और यही चौड़ाई का काम करेगी। तो त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया, क्षेत्रफल में ग्रोथ चाहिए आपको, हाफ
लंबाई की जगह +50, चौड़ाई की जगह भी +50। अगला साइन आपको पता है प्लस आएगा, इधर यहाँ 50 गुणा 50, नीचे बटा 100, 0, 25 से 100 ये 125%। प्लस साइन इंडिकेशन देगा ग्रोथ है, और कितना परसेंट? 125%। और कैसे आ सकते हैं देखो इस पे, जैसे मान लो ये होता, और एक सवाल लिखेगा ऐसे, ये एक आयत की केवल लंबाई में 20% वृद्धि करें तथा चौड़ाई में कोई परिवर्तन ना हो, कोई परिवर्तन नहीं करें, तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? आयत की केवल लंबाई में 20% ग्रोथ कर रहा है, चौड़ाई में कोई चेंज नहीं है, तो ध्यान देने की बात है, देखो लंबाई +20, चौड़ाई की जगह +0 -0 कुछ भी, अगला साइन प्लस ही आएगा, इधर या 20 गुणा 0, नीचे बटा 100। आपको पता है 0 जब किसी संख्या से गुणा होती है तो 0 ही हो जाता है, ये टोटल नंबर इज इक्विवेलेंट सुनना, देन 20 0 और ये 0, ओवरऑल आया क्या? तो जो क्षेत्रफल में बढ़ोतरी जो आएगी 20% बढ़ोतरी आएगी। मेरा मतलब इतना सा था कि अगर आपको केवल ये लंबाई में बढ़ोतरी दिखा रखी है तो इतनी मेहनत की आवश्यकता नहीं है। मान लो ये बोलता कि आयत की लंबाई में केवल लंबाई में 50% बढ़ोतरी है, क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ा? तो 50% की ही बढ़ोतरी आएगी, या 50% कमी है केवल लंबाई में तो कमी आएगा क्षेत्रफल, ठीक है ना। और कैसे आते हैं देखो, जैसे मान लो ये है किसी घन की प्रत्येक भुजा में 100% बढ़ोतरी कर दी जाए तो आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? मान लो एक सवाल है, अब की बार आपसे पूछा क्या है उसने, आयतन में प्रभाव चाहिए। आपको पता है घन का जो आयतन होता है, क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है साइड क्यूब, भुजा क्यूब होता है। भाई घन का आयतन क्या है? आयतन का सूत्र क्या होता है? भुजा का क्यूब। एक तरह यहाँ 3 बार है, क्षेत्रफल में 2 चीज मल्टीप्लाई होती हैं, आयतन में 3 चीज होती है, ठीक है ना। भुजा क्यूब है, अब भुजा क्यूब है तो आपको एक तरह यूं करना है कि जैसे ये जो 100 है ना, ये जो 100 है इसको 3 बार लेना है। अब 3 बार हमारा सूत्र नहीं पकड़ता, उसमें 2 चीज चलती है, तो आप एक काम करो, पहले इन 200 के बारे में निकाल लो कि इनका मतलब क्या आता है। कैसे निकाल लें भाई? ऐसे कि +100 +100 +100 गुणा 100 नीचे बटा 100, कैंसिल आउट, ये 100 और 100 200 और ये 100, 300% आया। इसका मतलब है कि इन दो का मतलब कितना आ गया? 300 आया। अब ये 300 का इस 100 के साथ करेंगे ऐसे, +300 +100 +100 गुणा 300 और नीचे बटा 100, कैंसिल आउट, 300 400 300 700%। इसका मतलब आयतन में कितना प्रतिशत बढ़ोतरी आएगी? 700% आएगी, ठीक है। अच्छा 700% कोई चीज बढ़ती है तो कितना गुना होती है आपको ये, और देखो आजकल आंसर
इस तरह ने आके गुणा की फॉर्म में और पूछने लग गया, तो मैं बता दूं कितना गुना हो जाएगा वो आयतन, 8 गुना। भाई 700%, कोई चीज 100% बढ़ती है, 100% बढ़ने का मतलब यूं हुआ कि आपको यूं मान लो कि बैंक में आपने 100 रुपए जमा करवाए, 100 रुपए आपको ब्याज मिल गया, तो 100% बढ़ी है ना, लेकिन अपना टोटल अमाउंट कितना हो गया, वो दुगना हो जाएगा, 200 हो गया। तो बोलने में क्या बोलते हैं इसको, दुगना। 50% कोई चीज बढ़ती है तो 1.5 गुना होती है, 200% कोई चीज बढ़ती है मान लो तो 3 गुना। 100 तो हमारे खुद के हैं, 200 बढ़ा हुआ। 700% कोई चीज बढ़ी है, इतना परसेंट वृद्धि है, इसका मतलब 100 हमारे खुद के हैं, 700 बढ़ा हुआ, राशि क्या हो जाती है एक तरह 8 गुना। 400% बढ़ी है तो 5 गुना हो जाएगी। ऐसे तो आजकल क्या है, ये गुणा की फॉर्म में भी आंसर देता है। जैसे बाकी और एक सवाल लेता हूं ऐसे ही, मान लो ये कोई सवाल है, मैं उसमें 2-3 बात पूछता हूँ। ऐसा कोई सवाल है, किसी गोले की त्रिज्या में 10% बढ़ोतरी कर दी जाए तो क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा, आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लो ये कोई सवाल है, तो देखो क्षेत्रफल की बात आती है तो आपको पता है गोले का, किसी का भी आप क्षेत्रफल लें, 2 चीज गुणा होती है। मान लो आपको गलती से सूत्र भी याद नहीं रहे तो आप ये ध्यान रखें भाई, त्रिज्या है, विकर्ण है, व्यास है, परिमाप है, परिधि है, परिमिति, कुछ ही बोल दो, सारा सिंगल रूप होता है। क्षेत्रफल स्क्वायर का रूप होता है और आयतन क्यूब की फॉर्म में होता है। अब क्षेत्रफल आपको पता है स्क्वायर का रूप है, गोले का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है 4πr², ये क्षेत्रफल होता है। आयतन क्या होता है 4/3πr³ होता है। अब हम बात करें तो ये 4 कांस्टेंट राशि है, छोड़ो, पाई कांस्टेंट है, डिपेंड ऑन किस पे हुआ एरिया, आर पे, और आर स्क्वायर की फॉर्म में। मैं बात कर रहा हूं आयतन की, 4/3 कांस्टेंट राशि है, फिक्स मान है, पाई फिक्स है, डिपेंड ऑन किस पे हुआ, आर पे, क्यूब की फॉर्म में। तो देखो क्षेत्रफल की जब बात करेगा, क्षेत्रफल में बढ़ोतरी क्या है तो हमको 2 बार ही करना है। जैसे जो 10 है 2 बार लेना है, इसी कर्स में डालेंगे आप 2 बार, कैसे वो आपको आता है, देखो कि +10 +10 × 10/100, 0 0 0 0, एक ये है, और 10 10 20 है, 21% आएगा। इसका मतलब क्षेत्रफल की बात करता है कि क्षेत्रफल में बढ़ोतरी क्या है तो केवल 21 है। लेकिन आयतन की बात करेगा तो चूंकि आयतन में तो 3 है, अब आपको पता है जैसे 10 10 और ये 10, इनको लेना है, तो पहले तो कोई 2 10 ले लिए तो आया क्या 21 आया। अब ये 21 का आप इसके साथ करते हैं ऐसे 10 के साथ, कैसे कि +21 +10, +10 × 21 नीचे बटा 100, 31 ही हो गया, और ये 2.1 ही हो गया, 21/10 है 2.1, तो 33.1, भाई 21 और 10 31 हो गया, 2.1 तो 33.1। इसका मतलब आयतन में क्या प्रभाव पड़ा, आयतन में 33.1% बढ़ गया, क्षेत्रफल में 21% ग्रोथ। तो ये जो है अपना जो कर्स है ये भी सूत्र पे ही चलेगा। जैसे मान लो और एक इससे रिलेट बता दूं, मान लो ये होता किसी बेलन की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी तथा ऊंचाई में
100% वृद्धि करें। आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? अब देखो ये जो कट्स है ना ये भी काम करता है, लेकिन आपको सूत्र भी पता होना चाहिए थोड़ा। ऐसा नहीं है सूत्र पता नहीं है फिर वो कैसे काम करेगा। देखो आपको ये पता होना चाहिए बेलन के आयतन का सूत्र क्या है। बेलन का जो आयतन है क्या होता है उसका सूत्र पाई आर स्क्वायर एच। आपको ये भी समझ में आता है पाई तो कांस्टेंट है, न तो इसका वॉल्यूम को बढ़ा पाएगा न घटा पाएगा। तो इसका जो वॉल्यूम है सिलेंडर का जो वॉल्यूम हुआ डिपेंड ऑन किस पे हुआ? रेडियस और हाइट। रेडियस स्क्वायर की फॉर्म में है, हाइट सिंगल फॉर्म में है। रेडियस वो 50% ग्रोथ कर रहा है तो रेडियस तो दो बार लेनी है ऐसे 50-50, फिर ऊंचाई सिंगल फॉर्म में है ना एक बार ऐसे। अब आपका जो टेक्स्ट है वो जो कट्स है अपना उसमें दो ही चीज चलती है, किसी दो को आप ले लो भाई। हम चाहे इनको पहले सॉल्व करना चाहे इनको कर लो, इनको करें इनको कर लो, इसको और इसको करें इसको कर लो, जो भी आपको अच्छा लगे। मान लो ये है, इन दो का मतलब निकाल लें एक बार कि भाई +50 +50 इंटू 50 और नीचे बटा। और देखो धीरे धीरे कैलकुलेशन इतना पूरा नहीं लिखते हैं, आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। 100 हो गया 25 से हो गया 125 हो गया, ठीक है ना। चलो मैं तो कर देता हूँ, ये लो 25 से 125 हो गया। अब 125 के 100 के साथ करना पड़ेगा ऐसे। कैसे कि +125 +100 +100 इंटू 125 और नीचे बटा कैंसिल आउट। ये 125 250 और ये 100 350। तो कितना प्रतिशत बढ़ेगा उसका आयतन? 350% बढ़ेगा। अच्छा गुणा की फॉर्म में बोलेगा तो 350% बढ़ने का मतलब 100 हमारे खुद के हैं मान लो, 350 हमको ब्याज मिल जाए तो एक तरह 4.5 गुना हो जाएगी राशि। कितना गुना हो जाएगी? 4.5। आजकल आंसर इस फॉर्म में डालने लग गया वो, ठीक है ना, परसेंटाइल में नहीं डाल के और ऐसे डालने लग गया। तो ये भी थोड़ा सा आपको आना चाहिए। और इस कट्स पे कैसे कैसे आते हैं देखो। इससे आप समतुल्य बट्टा या एकल बट्टा जिसको बोलता है ना इक्विवेलेंट डिस्काउंट, उसको भी हल कर सकते हो। जैसे मान लो मैं बोलूँ यहाँ कि जी ये कोई क्वेश्चन है 20% 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? समतुल्य बट्टा या एकल बट्टा या इन दोनों के बराबर अकेली छूट क्या है? तो देखो क्योंकि बट्टा है डिस्काउंट है कमीशन है कंसेशन है, माइनस साइन अप्लाई करोगे कि -20 -10। अगला साइन समान चिन्ह है ना तो प्लस आएगा, असमान है माइनस आएगा, प्लस हो गया। 10 गुणा 20 नीचे बटा 100 0 0 0 0। माइनस के 30 हो गया प्लस का तो हो गया, इसका मतलब माइनस का 28। तो इन दोनों के बराबर अकेली छूट क्या आ रही है? 28%। मान लिया जाए 3 डिस्काउंट होते, चलो और मैं एक इसी में जमाता हूँ 30% कि बताओ 30 20 10 का समतुल्य क्या होगा? तो आपका काम 3 चीज हमारे चलती नहीं है, 2 ही चलती हैं, तो आपने इन 2 का मान निकाल लिया। इन 2 का क्या आया? 28 आया। अब ये 28 का आप 30 के साथ करते हैं ऐसे। कैसे कि -28 -30, अगला साइन प्लस आएगा, 28 गुणा 30 नीचे बटा 100 -58 प्लस का 28 84 8.4 49.6 ऐसे। इसका मतलब ये हुआ इन तीनों की छूट जो है ना 30 20 और 10, इन तीनों की छूट कितना पड़ेगी? 49.6%। तो इसको समतुल्य बट्टा या एकल बट्टा बोलते हैं कि भाई इन तीनों के बराबर अकेली छूट क्या है। जैसा मान लो मैं बोल दूं यहाँ देखो 40% 50% का समतुल्य बट्टा क्या है, एकल बट्टा क्या है, या इन दोनों के बराबर अकेली छूट क्या है। तो देखो क्या है, आप डायरेक्ट इससे निकाल सकते हो
कि -40 -50, अगला साइन प्लस ही आएगा, 40 गुणा 50 आएगा, नीचे बेटा 100 आएगा। 0 0 कट, 4 पंजे 20 ये, और ये माइनस के 90 है, प्लस के 20 है, कितना आया? तो इन दोनों के बराबर अकेली छूट क्या आएगी? 70% डिस्काउंट। तो कुल मिला के आपको ये समतुल्य बट्टा निकालने में भी काम में आता है। और भी इसकी परास बहुत जबरदस्त है। आप चाहो ना चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसको भी आप इससे निकाल सकते हो। जैसे मैं आपको बताऊं, देखो मान लो कुछ भी होता है ये, जैसे ये होगा 10,000 रुपए का 12% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? मान लो 2 साल की आपको चाहिए। आपको पता है एक बार इसकी एग्रीगेट दर निकाल लो आप, ऐसे चाहो तो, कि +12 और धीरे धीरे क्या है, कम लगाया करो इनको, कम से कम लिखने का प्रयास करो। 12 गुणा 12 नीचे बटा 100। आपको पता है 24 तो ये है, 12 12 144, 1.44 ये हो गया, 25.44 आया, ठीक है। और ये 100 रुपए का ब्याज है, एक तरह 100 रुपए का ब्याज क्या है, ये 1 रुपए का 25.44 बटा 100, और 10,000 का गुणा 10,000, कितना आता? कुल मिला के इससे एक तरह एग्रीगेट दर आप ले सकते हो। ये 12 12 2 साल गए ना, तो इससे एग्रीगेट आपकी दर क्या आ रही है? 25.44। और भी इसकी परास है जो काम में आती रहेगी आपको बीच बीच में सवालों में। तो इसके साथ ही मैं ये जो पैटर्न है इसको समाप्त करता हूँ। अभी पॉइंट कंटिन्यूअस है और इसमें अभी सवाल अपने करवाए भी नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा मतलब इतना सा था कि एक बार मैं ये जो है ये कट्स का यूटिलाइज क्या है, इसकी परास कैसे है, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।